केरला, जिसे गॉड जोन कंट्री यानी कि भगवान का अपना शहर कहा जाता है, अनडाउटेडली केरल इंडिया के सबसे सुंदर स्टेट में से एक है, जो अपने ट्रॉपिकल वेजिटेशन, लस्ट ग्रीनरीज, क्लीन बीचेस और सिनिक बैकवाटर की वजह से हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। केरला को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है वो है यहाँ की डाइवर्सिटी। इस एक ही स्टेट में आपको बीचेस, माउंटेन्स, लास्ट ग्रीनरीज और टी प्लांटेशन से लेकर यहाँ की ट्रेडिशनल कल्चर तक सब कुछ देखने को मिलता है। अगर आप भी केरला की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा केरला की मोस्ट 10 ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेसेस जो आपको यहाँ आकर विजिट करने के लिए मजबूर कर देगी। नंबर 10, अलेप्पी। अलेप्पी केवल केरला की नहीं बल्कि पूरी इंडिया की बेस्ट बैकवाटर डेस्टिनेशन है। यहाँ की हाउस बोट क्रूज, खूबसूरत झीलें, नारियल के पेड़ों से घिरे बैकवाटर और प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इसे टूरिस्ट्स के लिए एक अट्रैक्टिव प्लेस बनाता है। अगर आप केरल की असली सुंदरता और शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो अलेप्पी से बेहतर कोई जगह नहीं। इसकी सुंदरता को देखते हुए इसे वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ नहरों और झीलों का एक अनोखा नेटवर्क देखने को मिलता है। यहाँ की बैकवाटर दोनों तरफ से कोकोनट ट्रीज, पेडी ट्रीज और लस्ट ग्रीनरी से कवर्ड रहते हैं, और इस बैकवाटर में एक हाउस बोट राइड लेकर आपको ऐसा लगेगा कि आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हो। अलेप्पी की हाउस बोट भी केरला की सबसे लग्जरियस हाउस बोट होती है, और अलेप्पी आकर आपको इन हाउस बोट में स्टे करना बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इसके अलावे भी आप अलेप्पी में बहुत ही सुंदर जगहें जैसे कि अलेप्पी बीच, अलेप्पी लाइट हाउस, मरारी बीच, श्री कृष्णा टेम्पल और कैरलियन विलेज लाइफ एक्सपीरियंस जरूर करनी चाहिए। नंबर 9, वर्कला। वर्कला केरला का एक हिडन पैराडाइज है जो कि अपने सिनिक बीचेस, हिल्स, लेक्स, पोर्ट्स और लाइट हाउस की वजह से फेमस है। वर्कला केरला का एकमात्र ऐसी सिटी है जहां आपको 15 मीटर ऊंची क्लिफ देखने को मिलती है, और इस क्लिफ्स से आपको अरेबियन सी का काफी अच्छा पैरानॉमिक व्यू भी देखने को मिलता है। वर्कला के बीचेस काफी ज्यादा क्लीन और सिनिक होते हैं, जो कि यहाँ टूरिज्म को और भी ज्यादा प्रमोट करता है। इन बीचेस पे काफी सारी वाटर एक्टिविटीज जैसे कि स्कूबा डाइविंग, मरीना बोटिंग, पैरासेलिंग और जेट स्कीइंग का भी मजा ले सकते हैं। इसके अलावे वर्कला में काफी ज्यादा आयुर्वेदिक रिजॉर्ट भी हैं, जहां आप स्पा थेरेपी भी ले सकते हैं। वर्कला डॉल्फिन वॉचिंग और कई योग ध्यान मेडिटेशन के लिए फेमस है। इसके अलावे आप वर्कला बीच, वर्कला लाइट हाउस, एंजिंगो फोर्ट, कपिल लेक, विष्णु टेम्पल, जानार्दन स्वामी टेम्पल, चिलगुर बीच और भी काफी सारी जगहों पर विजिट कर सकते हैं। नंबर 8, कुमारकोम। कुमारकोम केरला का एक ऐसा आकर्षक गांव है जो वेम्बनाड लेक के छोटे छोटे आइलैंड के मिक्सचर से बना है। यह जगह प्रकृति प्रेमियों, हनीमून कपल्स और बैक वाटर अनुभव की तलाश करने वालों के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। वेम्बनाड लेक केरला का लार्जेस्ट लेक है, और ये जगह अपने सिनिक ब्यूटी, लस्ट ग्रीनरीज और पेडी फीड्स की वजह से फेमस है। यहाँ आकर आपको हर साल होने वाले प्रसिद्ध नीरथु स्नेक बोट रेस को एक बार जरूर देखना चाहिए। इसके अलावे कुमारकोम की सबसे मेन हाईलाइट है यहाँ की बैकवाटर टूरिज्म, जो कि पूरे केरला के सबसे सुंदर बैकवाटर में से एक है। इस बैकवाटर को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए आप यहाँ की लग्जरी और ट्रेडिशनल हाउस बोट में भी स्टे कर सकते हैं। इस बैकवाटर के अलावे कुमारकोम में आप कुमारकोम बर्ड सैंक्चुरी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो पूरे 14 एकड़ में फैला हुआ है, जहां साइबेरियन सारस, पेलिकन, बगुला और कई अन्य दुर्लभ पक्षी प्रजातियां देखने को मिलती हैं। यहाँ एक छोटा सा द्वीप वेम्बनाड झील के बीचों बीच स्थित है, जिसे पथिरामनल आइलैंड कहते हैं। यहाँ पक्षी प्रेमियों के लिए दुर्लभ पक्षी प्रजातियों को देखने का बेहतरीन अवसर मिलता है। नंबर 7, वायनाड। वायनाड केरला की सबसे यूनिक और इंटरेस्टिंग जगहों में से एक है। यह सबसे ज्यादा अपने वाटरफॉल्स, हिस्टोरिकल केव्स, लग्जूरियस रिजॉर्ट, स्पाइस प्लांटेशन और सिनिक लैंडस्केप की वजह से फेमस है। वैसे तो इसे हिल्स स्टेशन डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन ये अपने एडक्कल की गुफाओं की वजह से बहुत ही फेमस है। यह गुफाएं 8000 साल पुरानी हैं और समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ प्राचीन मानव सभ्यता की नक्काशी और चित्र देखने को मिलते हैं। वायनाड की हवाओं में आपको एक अजीब सी खुशबू की फील आती है,
इसकी एक वजह यहाँ की जाने वाली बहुत सारी मसालों की खेती हो सकती है। इन्हीं स्पाइसेस की प्लांटेशन की वजह से इसे स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वायनाड की लस्ट ग्रीनरीज में ट्रैकिंग, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग और कैंपिंग जैसी एक्टिविटीज का एक्सपीरियंस भी आपको जरूर लेना चाहिए। वायनाड आकर यहाँ आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व और इंडियाज लार्जेस्ट अर्थ डैम बाणासुर डैम में भी जरूर विजिट करना चाहिए। यहाँ के सूर्यास्त दृश्य को आप लाइफ टाइम नहीं भूल पाएंगे। इसके अलावे वायनाड में काफी सारा हिस्टोरिकल प्लेसेस जैसे कि चेम्ब्रा पीक जो हार्ट शेप में है, बांदीपुर और मुथंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहां आपको हाथी, बाघ, तेंदुआ, हिरण, भालू और कई दुर्लभ पक्षी प्रजातियां देखने को मिलती हैं। सोचीपारा फॉल्स जो 3-3 स्तरों में गिरता है और इसके चारों ओर घने जंगल हैं। पुक्कॉड लेक जहां आप बोटिंग, कयाकिंग और साइकिलिंग का मजा ले सकते हैं। वायनाड आप आते हैं तो आपको कुरुवा आइलैंड विजिट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह एक 950 एकड़ में फैला जंगल द्वीप है जो केवल नाव से पहुंचा जा सकता है। यहाँ आप बर्ड वॉचिंग, ट्रैकिंग और बांस की नाव की सवारी कर सकते हैं। मानसून सीजन में यहाँ जाना सुहाना होता है, क्योंकि इस दौरान झरने और जंगल देखने लायक होते हैं। नंबर 6, थेक्कड़ी। थेक्कड़ी केरला का एक ऐसा हिल्स स्टेशन है जो कि अपने फॉरेस्ट रिजर्व और रिच फ्लोरिन फेना की वजह से फेमस है। थेक्कड़ी में आपको कार्डिबम, टी, कॉफी प्लांटेशन, माउंटेन रेंजेस, वाटरफॉल्स और यहाँ की सिनिक लैंडस्केप का काफी अच्छा व्यू देखने को मिलता है। यह जगह पेरियार टाइगर रिजर्व के लिए मशहूर है, जहां आप हाथी, बाघ, हिरण और दुर्लभ पक्षियों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। एडवेंचर, प्रकृति और शांति का संगम चाहने वालों के लिए थेक्कड़ी किसी जन्नत से कम नहीं है। थेक्कड़ी केरल के इडुक्की जिले में है और कोच्चि से 165 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। थेक्कड़ी में घूमने का सबसे अच्छी जगह है, जैसे कि पेरियार टाइगर रिजर्व। अगर आप जंगल सफारी के शौकीन हैं, तो आपको यहां जरूर जाना चाहिए। एडवेंचर, प्रकृति और शांति का संगम चाहने वालों के लिए थेक्कड़ी किसी जन्नत से कम नहीं है। यह प्लेस भारत के सबसे प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व में से एक है, जहां आप बाघ, हाथी, गौर, सांभर, लंगूर और कई पक्षी प्रजातियां देख सकते हैं। यहां ट्रैकिंग, बांस राफ्टिंग और जंगल सफारी से सुबह शाम वन्य जीवों को करीब से देख सकते हैं। पेरियार लेक। यह झील पेरियार टाइगर रिजर्व के बीच में स्थित है और यहां बोटिंग करते हुए आप जंगली जानवरों को देख सकते हैं। मंगला देवी मंदिर। 1000 साल पुराना यह मंदिर केवल अप्रैल-मई में विशु त्योहार के समय खुलता है। यह थेक्कड़ी के जंगलों के अंदर ऊंचाई पर स्थित है, जहां से भारत और श्रीलंका तक का नजारा दिखता है। थेक्कड़ी घूमने का सबसे अच्छा समय सितंबर से मई तक होता है और इस समय जंगल हरा भरा होता है। नंबर 5, वागामोन। वागामोन केरला का एक ऑफबीट हिल स्टेशन है जो कि 3600 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। वागामोन का वेदर साल भर ठंडी रहती है और यह जगह अपने टी गार्डन, हिल स्टेशन, वाटरफॉल और लस्ट ग्रीनरीज की वजह से वीकेंड स्पेंड करने के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ का बॉल्ड हिल्स जो सालों भर हरी भरी घास से ढकी रहती है और फोटोग्राफी के लिए शानदार नजारा लेकर आती है। इसके अलावे मुरुगन हिल्स में भगवान मुरुगन का मंदिर है जो कि हिल टॉप पर बना हुआ है। यहाँ से सनराइज और सनसेट का नजारा तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। वागामोन पिछले कुछ समय से अपने एडवेंचर एक्टिविटी की वजह से भी काफी फेमस हो चुका है। वागामोन में मार्मला वाटरफॉल इन दिनों अपने ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी एक्टिविटी के लिए बहुत ही फेमस हुआ है। यहाँ की एडवेंचर एक्टिविटी को देखते हुए केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट हर साल मार्च-अप्रैल के टाइम पे एक इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करवाती है, जो कि एक बहुत ही यूनिक और एडवेंचरस एक्सपीरियंस होता है। अगर आप भी वागामन विजिट करना चाहते हैं तो मार्च-अप्रैल के टाइम पे यहाँ आकर इस फेस्टिवल को जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। नंबर 4, कोच्चि। कोच्चि केरला की सबसे लार्जेस्ट और यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है। कोच्चि को ब्रिटिशर्स के द्वारा हमेशा से एक पोर्ट सिटी की तरह यूज किया गया था, जिसकी वजह से आपको कोनालियल साइड बहुत सारी देखने को मिलती है। एक कमर्शियल सिटी होने के बावजूद भी कोच्चि एक बहुत ही सुंदर शहर है
और इसी वजह से इसे क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से भी जाना जाता है। कोच्चि आकर आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, वो है यहाँ की बैकवाटर में हाउस बोट राइड करना। कोच्चि के बैकवाटर केरला के सबसे फेमस बैकवाटर्स में से एक है और यहाँ के कोकोनट ट्रीज और जंगल के बीच से बैकवाटर का नजारा देखते ही बनता है। यहाँ आकर आप मट्टनचेरी पैलेस, जो 1555 में पुर्तगाली द्वारा बनाया गया था, जरूर देखनी चाहिए। इस पैलेस में आप केरल के राजाओं की पेंटिंग्स, हथियार और पुराने समय के फ्रेस्को पेंटिंग्स देख सकते हैं। यहाँ आप वंडरला अम्यूजमेंट पार्क, जो कि भारत का सबसे बड़ा थीम पार्क है, जहाँ वाटर राइड्स, रोलर कोस्टर और कई मजेदार एक्टिविटीज कर सकते हैं। इसके अलावे आप केरला कथकली सेंटर, चराई बीच, मरीन ड्राइव और भी काफी सारी जगहों को विजिट कर सकते हैं। नंबर 3, कोवलम। कोवलम केरल का बीच डेस्टिनेशन है, जिसे केरल का गोवा भी कहा जाता है। यह अपनी सुनहरी रेत, नारियल के पेड़ों, साफ पानी और बेहतरीन रिसॉर्ट्स के लिए मशहूर है। अगर आप समुद्र तट की शांति और एडवेंचर एक्टिविटीज का आनंद लेना चाहते हैं, तो कोवलम आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। कोवलम केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से केवल 16 किलोमीटर की दूरी पर है और अरेबियन सी से घिरा हुआ एक कोस्टल सिटी है, जो अपने नेचुरल ब्यूटी से न केवल इंडियन बल्कि फॉरेनर्स को भी अट्रैक्ट करती है। यह शहर अपने बेहतरीन बीच लाइफस्टाइल के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। अगर आप बीच लवर हैं, तो कोवलम आपके लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन है। यहाँ बहुत सारे बीचेस में आपके लिए कौन सी परफेक्ट डेस्टिनेशन होगी, ये खुद डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि लाइट हाउस बीच। कोवलम का सबसे फेमस और बड़ा बीच यही है। यहाँ एक ऊंचा लाइट हाउस है, जहां से समुद्र और सनराइज, सनसेट का अद्भुत व्यू दिखता है। ये बीच सर्फिंग, पैरासेलिंग और बोटिंग के लिए प्रसिद्ध है। हावा बीच शांत वातावरण के लिए परफेक्ट है। इसे ईव्स बीच भी कहा जाता है और यह अपेक्षाकृत शांत और भीड़-भाड़ से दूर है। यहाँ विदेशी पर्यटक अधिक आते हैं और यह सनबाथिंग के लिए बेहतरीन जगह है। समुद्र बीच कपल्स और नेचर लवर्स के लिए है। यह कोवलम का सबसे कम भीड़-भाड़ वाला बीच है, जहां आप शांति में समुद्र का आनंद ले सकते हैं। यहाँ मछुआरों की नावें दिखती हैं और लोकल केरलियन लाइफस्टाइल का अनुभव किया जा सकता है। नंबर 2, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, जिसे त्रिवेंद्रम भी कहा जाता है, केरल की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यह शहर अपनी ऐतिहासिक धरोहर, प्राचीन मंदिरों, खूबसूरत समुद्र तटों और हरे भरे प्राकृतिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसकी वास्तुकला द्रविड़ शैली में बनी हुई है। इस मंदिर को दुनिया का सबसे अमीर मंदिर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहीं पे 1 लाख करोड़ से अधिक के खजाने की खोज हुई थी। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ केवल हिंदू श्रद्धालु ही प्रवेश कर सकते हैं और पारंपरिक ड्रेस कोड का पालन करना आवश्यक होता है। तिरुवनंतपुरम अपनी आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ पारंपरिक केरलियन संस्कृति का बेहतरीन संगम प्रस्तुत करता है। इसके अलावे तिरुवनंतपुरम में आप कोवलम बीच, जो सुनहरी रेत और लाइट हाउस के लिए फेमस है, यहाँ कई सारी वाटर एक्टिविटी और आयुर्वेदिक स्पा थेरेपी का लुफ्त उठा सकते हैं। इसके अलावे आप पूवर आइलैंड, नेपियर म्यूजियम, थिरुवल्लम बैकवाटर, आगास्त्यरकूडम, वैली टूरिस्ट विलेज और शांगुमुखम बीच में बैकवाटर एक्टिविटी, ट्रैकिंग, हाइकिंग का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ अक्टूबर से मार्च तक जाना अच्छा होता है। इस समय मौसम ठंडा और सुहाना होता है। नंबर 1, मुन्नार। मुन्नार पूरी साउथ इंडिया का सबसे सिनिक हिल स्टेशन है। 5200 फीट की एल्टीट्यूड पर लोकेटेड मुन्नार अपने लस्ट ग्रीनरीज, सिनिक वाटरफॉल्स, टी प्लांटेशन, ट्रैकिंग रूट्स और अमेजिंग व्यू पॉइंट्स की वजह से फेमस है। मुन्नार एक टाइम पर ब्रिटिश इंडिया का समर रिजॉर्ट भी हुआ करता था और आज के टाइम पर भी यह जगह किसी हेवन से कम नहीं है। अगर आप अपने रेगुलर लाइफ से ब्रेक लेकर एक सिनिक और रिलैक्सिंग जगह पर कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो मुन्नार आपके लिए एक आइडियल ऑप्शन है। मुन्नार सबसे ज्यादा अपने टी प्लांटेशन की वजह से फेमस है, इसलिए आपको मुन्नार आकर यहाँ की टी गार्डन को एक्सप्लोर करना बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। मुन्नार में भी ट्रैकिंग के बहुत से ऑप्शन हैं और यहाँ आकर आपको अनामुडी, मिसापुली, माला पीक तक की ट्रैक जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे केरला की 2 सबसे हाईएस्ट पीक है। तो दोस्तों, ये थी ब्यूटीफुल केरला की बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस।